परीक्षित जी ने सोचा पता नहीं क्या हुआ, श्री सुखदेव स्वामी कैसे शांत हो गए, कैसे चुप हो गए। गुरुदेव क्या हुआ, आप शांत कैसे हो गए, आप चुप कैसे हो गए? आप सुनाइए ना मुझे कृष्ण कथा, मैं सुनना चाहता हूं। जिस कथा के लिए मैंने सभी कथाओं को छोटे रूप में सुना कि कोई बात नहीं, जब कृष्ण कथा का समय आएगा मैं विस्तार से श्री कृष्ण कथा का श्रवण करूंगा, आनंद लूंगा। आप तो उसी कृष्ण कथा पर आकर उसी को छोटे रूप में सुना करके शांत हो गए हो प्रभु, क्यों? मैं सुनना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं कि मेरे बाबाओं का उन्होंने किस प्रकार कल्याण किया, मेरे बाबाओं को उन्होंने कैसे कैसे बचाया था, किस प्रकार कृष्ण जी ने सारी लीलाएं की थी, बाल लीलाएं आदि। मैं किसकी कहूं? आज मैं जो आपके सामने आपके समक्ष बैठा हुआ हूं वो भी उन्हीं की कृपा है, श्री कृष्ण जी की। कि द्रोण्यस्य विपुलष्टमिदं मृदङ्गम् सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां जुगोपगोक्षिं गतयात् चक्रो मातुश्च मेयः शरणं गताया। आज मैं भी आपके सामने जो बैठा हुआ हूँ वो उन्हीं कृष्ण जी की, उन्हीं कान्हा जी की कृपा से बैठा हुआ हूँ। नहीं तो मुझको तो अश्वत्थामा जी के ब्रह्मास्त्र ने माँ के गर्भ में मार दिया था, लेकिन मुझे याद है साक्षात भगवान कृष्ण ने आकर मुझे जीवन दान दिया, मुझे मां के गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। मैंने सुना है ब्रज में वृंदावन, गोवर्धन, मथुरा अनेकों स्थान हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की हैं। मैं सुनना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं। मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि बिना मरे कोई एक बच्चा, कोई एक बालक किसी दूसरे के गर्भ में कैसे जा सकता है? कि देवक्यं गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना। आपने भी बताया कि देवकी जी के सातवें पुत्र बलराम जी हुए, लेकिन हमने तो सुना है, कि बलराम जी ने रोहिणी जी के गर्भ से जन्म लिया। हमारी यह बात समझ में नहीं आई, इसलिए आप कृपया हमें श्री कृष्ण कथा अमृत रस का पान कराएं। हमारी आपसे विनती है प्रभु। श्री सुखदेव जी महाराज मंद मंद मुस्काने लगे। अरे राजा परीक्षित, पता है मैंने अभी कथा करना, कथा सुनाना क्यों बंद कर दिया, क्यों रोक दिया बीच में? नहीं गुरुदेव, आप बताएं। राजन, हम तो साधु संत महात्मा हैं, 2, 4, 10 दिन, 20 दिन, महीने, 15 दिन तक कुछ खाने पीने को नहीं मिलता है तो अपन का तो चलता है। हाँ, कोई नहीं, चलता है अपन का तो। परंतु तुम तो राजा हो, दिन में कितने प्रकार के कैसे कैसे भोग लेते हो। राजभोग, शयन भोग, ये भोग, वो भोग, कितने सारे भोग लेते हो। तुमको भूख लगी होगी, तुमको प्यास लगी होगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा विश्राम लिया है कि जाओ जाके कुछ खा के आओ, जाओ जाके कुछ पी के आओ, जाओ। परीक्षित जी महाराज,
श्री सुखदेव जी, आप मुझसे कुछ खाने को कह रहे हो? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि श्री सुखदेव जी और परीक्षित जी की जो कथा चल रही थी, श्रीमद् भागवत कथा, वो हमारी जैसी थोड़ी थी कि 24 घंटे में से बस केवल 4 घंटे, और वो 4 घंटे भी कम हो जाते हैं। ऐसे थोड़ी थी। वहां तो निरंतर नॉन स्टॉप 7 दिन 7 रात लगातार श्रीमद् भागवत कथा श्री सुखदेव जी ने कही, और परीक्षित जी ने 7 दिन 7 रात एक आसन पर बैठ करके सुनी। पूरा 168 घंटे, पूरा 168 घंटे लगातार श्री सुखदेव जी बोलते रहे और लगातार श्री परीक्षित जी महाराज सुनते रहे। प्रश्नोत्तरों का क्रम पूरा 168 घंटे लगातार चला। अच्छा, एक बात बताएं, ये जो कलयुग है ना, पता है इसमें क्या है? जो सत्य है ना, जो सत्य है, जो बड़ा है, उसे कम लोग जानते हैं, उसे कम लोग पहचानते हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी। पढ़े लिखे समाज के जितने भी लोग हैं, जिनको पढ़ा लिखा बोलते हैं, पढ़ा लिखा, पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं ना, पढ़े लिखे समाज के, वो सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी कौन थे, क्या थे। जबकि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में 36 घंटे प्रवचन दिया था लगातार, 36 घंटे, 0 के ऊपर, 0 के ऊपर बोले थे, 36 घंटे। लेकिन हमारे श्री सुखदेव जी 168 घंटे लगातार बोले। पर हमारे श्री सुखदेव जी को कितने लोग जानते हैं? हमारे सुखदेव स्वामी को कितने लोग जानते हैं? और स्वामी विवेकानंद जी को? ये कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि कलयुग में यही होता है। वो कहते हैं ना कि रंगी को नारंगी कह दे, रंगी को नारंगी कह दे, तत्वमाल को खोआ, चलती को सब गाड़ी कह दे, गाड़ी देख कबीरा रोआ। बस यही अंतर है इस कलयुग में कि जो सत्य है, जो सत्य है उसे कम लोग जानते हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं, जाओ राजन, कुछ खा के आओ, जाओ कुछ पी के आओ, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हें प्यास लगी होगी। लेकिन परीक्षित जी महाराज कहते हैं, ना ना, कि नहीं साति दुस्सहा क्षुन्मा, त्यक्तो दमपि बाधते, पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजं च्युत हरि कथामृतम्। पिबन्तं
पिबंतम त्वन्मुखाम्बोजम। हे श्री सुखदेव जी महाराज, आप मुझे श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत पिला रहे हो और पानी पीने को कहते हो। अगर आपके सामने एक बर्तन में गुड़ और एक बर्तन में रसगुल्ला रख दिया जाए तो आप क्या खाओगे? किसे पसंद करोगे? जब खाने को रसगुल्ला मिल रहा है तो गुड़ खा के मुंह चिपचिपा क्यों करेंगे? जब श्री सुखदेव जी महाराज आप मुझे श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत पिला रहे हो, और अब तो श्री कृष्ण कथा का मतलब, अब तो श्री कृष्ण कथामृत, श्री कृष्ण कथा रूपी अमृत जिसमें इतना अच्छा स्वाद होगा, इतना अच्छा स्वाद होगा कि मैं बता नहीं सकता, मैं वर्णन नहीं कर सकता, वो आने वाला है। इसलिए आप मुझे पानी पीने को कह रहे हो ना? मुझे कोई प्यास नहीं, मुझे कोई भूख नहीं, मैं कुछ नहीं खाना चाहता, मैं कुछ नहीं पीना चाहता हूँ, बस पीना चाहता हूँ तो श्री कृष्ण कथामृत पीना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी, मेरी आपसे विनती है, आप कृपया मत रुकिए, आप कृपया मुझे श्री कृष्ण कथामृत पान कराइए। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, बहुत तेज श्री कृष्ण कथामृत की प्यास लग रही है, श्री कृष्ण कथा अमृत की प्यास लग रही है, मुझे जल्दी से पिलाइए, जल्दी से। श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न चित्त हो कहते हैं कि सम्यक व्यवसिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तमः वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। परीक्षित, तुम एकमात्र ऐसे श्रोता हो जो ऐसे शब्द बोल सकते हो, क्योंकि ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर है। इसलिए श्रोता जब ऐसा सामने होता है ना, तो वक्ता को भी सुनाने में आनंद आता है। मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है जब तुम्हारे मुख से मैं ऐसी बातें सुन रहा हूं ना, जब यह तत्व की बात है, जब मैं तुम्हारे परीक्षित मुख से सुन रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और एकमात्र तुम ही कृष्ण कथा सुनने के लायक हो, इसलिए मैं तुम्हें अवश्य कृष्ण कथा सुनाऊंगा। सुनो। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की